हेलो एवरीवन। अभी ना हम देखने वाले हैं 1909 का एक्ट। देखो, इस एक्ट में क्या नया होगा? कुछ नया तो होगा। और इसमें ना मतलब बेसिकली कहने की बात क्या है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आएंगे सबसे पहली बार। ये वैसे तो स्टार्टिंग से ही इनका डिवाइड एंड रूल रहा है, बट इस फ्रेम में पहली बार लेके आए हैं। उसको लीगलाइज करना, एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनली ही एक टाइप से थोप देना, वो इसमें करेंगे। बाकी जो बाकी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल अभी डिसेंट्रलाइजेशन चला हुआ था, हाँ भाई चलता रहेगा। रिप्रेजेंटेशन है, हाँ वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ फिर यहाँ पे लोकल को अप अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनको ऐसा लगे मतलब ऐसा फील करवाएंगे कि हाँ भाई तुम अपना कर रहे हो। फिर जो कमांडिंग पोजीशन है प्रोविंस वगैरह का और उस टाइप की चीजें, वो अपना डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह में भी आप काउंट कर सकते हो। बेसिकली एक टाइप से जो पिछली पॉलिसीज थे ना, उसका ही कंटिन्यूएशन था। बस कुछ ना इसमें स्पाइस अप कर दिया, मतलब एक कम्युनिटी बेसिस पे चीजों को तोड़ के। कम्युनलिज्म अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या किया क्या नहीं किया, बट बेसिकली बाकी और सारी चीज कंटिन्यूएशन में थी। तो उन चीजों के ऊपर ज्यादा भड़क नहीं लेना, मतलब उनको जस्ट समझना है क्या है, और कुछ नया जो एड अप हो रहा है उसके ऊपर सोच लेना है। ठीक है, तो हम चलते भैया क्या है 1909 वाले एक्ट पे। तो देखो, 1909 वाला एक्ट लेके कौन आया? ये दो अपने महोदय थे, मोरले। मैं ना ज्यादा लॉर्ड वगैरह बोलने में विश्वास नहीं रखता, तो मोरले ये कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ? लंदन में बैठता था, और उसको ही अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल रखा था कि भाई तुम अपना काम संभालो। तो एक टाइप से वहां पे मिनिस्टर था। और ये मिंटो, ये वॉइस रॉय था। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, 1909 वाले को। और बेसिकली कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि इनमें सेक्रेटरी कौन था और ये सेक्रेटरी कौन था और वाइस रॉय कौन था। तो देखो, मोरले मिंटो रिफॉर्म कई बार बोलते हैं इसको। तो मोरले, आप पावर पोजीशन पे हो तो पहले नाम आएगा, तो वो वाली चीज है। पावर पोजीशन पे अपना मोरले था, इस वजह से वो। और फिर मिंटो, आगे जो एक्ट आएगा उसका भी ऐसे ही नाम है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, मोरले मिंटो रिफॉर्म। इसको ना डिवाइड एंड रूल वाला ले बताया गया कि भैया तोड़ो, जितना तोड़ोगे उतना अच्छा है। ठीक है। अच्छा, एक इस चीज में अभी ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्लेमर टाइप का। अब उस टाइप पे आप ये देखो कि कैसा व्यवहार कैसा चला हुआ था। देखो, एक नॉर्मल सी चीज सोच के देखो। 1861 का एक्ट आया या 1858 का आया, क्यों आया? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। अब 1892 में क्यों आया? क्योंकि 1885 में अपनी कांग्रेस बन गई थी भाई। अब कांग्रेस बनने के बाद क्या हुआ कि भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ना कि आग लगी है तो उसको कैसे ना कैसे बुझाया जाए, कैसे ना कैसे रोका जाए। तो वो था फायर फाइटिंग स्पिरिट में एक्ट ले आए। अभी ये 1909 में क्यों आया भैया? क्योंकि 1905 में आग लगी पड़ी थी। बंगाल विभाजन, सेपरेशन ऑफ बंगाल, डिवीजन ऑफ बंगाल, और फिर ये कई सारी जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चले हुए थे कांग्रेस में ही, विद इन कांग्रेस, उस टाइप की। तो वो आग बुझाने के लिए एक्ट लेके आया गया था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, और बोला गया थी भैया आप अपना धीरे धीरे चीजें वो की जाए। ठीक है, तो ठीक, ये अपना लॉर्ड में मोरले और ये जो मिंटो है, इनका हो गया कैरेट एंड द स्टिक। कि भैया कैरेट क्या था कि जो मॉडरेट्स थे उनको बोला गया कि भैया तुम देखो, हम यार तुम्हारे लिए इतना तो करने लग रहे हैं, तुम अपना करो हमारे लिए, मतलब थोड़ा कर लो वो। और स्टिक क्या थी भैया? जो हमारी सोसाइटी एक थी, हिंदू मुस्लिम या और जो थे लोग, उनको बांटने का काम किया। डिवीजन वाली एक चीज लेके आया, यूनिटी को तोड़ा गया। ये कैरेट एंड स्टिक वाला रूल। ठीक है, अब हुआ क्या? हम्म, मतलब ये पिछली स्लाइड का कंटिन्यूएशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था भैया। वही अपना बोला गया है कि भैया कि डिवाइड एंड रूल और वो डबल एज स्वॉर्ड थी, कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे तो फिर हम आपका खून भी चूस रहे, काइंड ऑफ वो सेम ही चीज है। ये वाइस रॉय था और ये अपना मोरले अपना सेक्रेटरी था। फोटो है अपना, देख लेना कैसे लगते थे। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज है, क्या हुआ? अब जो ये नंबर्स थे ना, 60 नंबर कर दिए। जो हमारी सेंट्रल काउंसिल थी ना, सेंट्रल काउंसिल थी, उसमें नंबर्स बढ़ा दिए लेजिस्लेटिव के, 60 कर दिए। मतलब कहने की बात क्या था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था हमारा, तो उसको बढ़ा के 16 से 60 कर दिया। बट अभी भी मेजोरिटी है ना अपने ही पास रखी है कि भैया रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी अपने पास मेजोरिटी रखी है, नंबर बढ़ाया है। भैया नंबर आ जाओ 10
10 लोग बैठे वहां पे 20 और बैठ जाओ, बट पावर चलेगी हमारी, सेम चीज, ठीक है। अब ये लोग जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते थे, उनको थोड़ा सा वो वहां पे थोड़ा सा हल्का हैंड दिया जाएगा कि भैया आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बजट वगैरह पे मोशन वगैरह भी पास कर सकते हो। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं, बजट पे मोशन क्या होते हैं, ये हम अगले चैप्टर्स में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे मोटा मोटा आप वैसे ही याद रख लो कि ऐसी ऐसी इनको चीजें दी गई, ठीक है। यहाँ पे 16 से 60 कर दिया। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, यहाँ पे क्या किया गया भाई, यहाँ पे बोला गया, मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर था, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं था, बस ये था मेंबरशिप बढ़ा दी कि लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी और लोकल रिप्रेजेंटेशंस आएंगी और आप अपना अपना वो कर सकते हो कि कहीं पे 20 सीट बढ़ा दी, कहीं पे 40 बढ़ा दी, डिफरेंट नंबर थे, तो वहां पे अपना काम चल गया। बस एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देना है, प्रोविंशियल में क्या हुआ कि आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी हो सकती थी। सेंट्रल में तो अंग्रेजों ने अपनी पकड़ रखी और ये था जो स्टेट्स वगैरह प्रोविंस वगैरह की बात थी कि भैया तुम रख लो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वहां पे हो सकती थी। यहाँ पे ये स्लाइड इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जो अभी मैं बता रहा था कि भैया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट करना मतलब कुछ बढ़ाना, मतलब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, फिर मैंने दूसरा पूछ लिया, फिर मैंने तीसरा पूछ लिया, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये अपना मैथ्स वगैरह में पढ़ते थे, वहां से चीज आप वहां से भी ले सकते थे। मतलब कहने की बात क्या है, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ये एक था बजट रिजोल्यूशंस, यहाँ पे आप बजट रिजोल्यूशन वगैरह, बजट वगैरह में आप अपनी बात रखने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट आगे बढ़ा सकते थे, ठीक है। ये वाली चीजें इनको फ्रीडम दी गई, भैया आप ऐसा कर सकते हो। और पहली बार ऐसा हुआ, वायसराय की काउंसिल 1858 में बांट दी थी, लेजिस्लेटिव अलग हो गया, एग्जीक्यूटिव अलग होंगे, और मैंने आपको बताया भी होगा कि धीरे धीरे वो मतलब थोड़ा थोड़ी पावर देते जाएंगे, ठीक है। पहले लेजिस्लेटिव में पावर दी, अब एग्जीक्यूटिव में पावर दी, एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर वगैरह भी बना दिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें हमें जगह मिली है, ठीक है। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लो मेंबर की तरह वहां पे आया, लो मिनिस्टर टाइप से, एक टाइप से उनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो ये याद रखना है। देखो लेजिस्लेटिव में नंबर्स बढ़ाने लग रहे हैं, और प्रोविंस में तो इवन उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपकी मेजोरिटी हो सकती है। और यहाँ पे क्या बोला गया एग्जीक्यूटिव में कि भैया आपका एक मेंबर आ सकता है, मतलब ये है कि नॉन जो इंडियंस है वो भी, उनको भी जगह दी गई, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे लेजिस्लेटिव में तो बढ़ने ही लग रही है, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो गई थी प्रोविंसेस में, सेंट्रल में भी अब धीरे धीरे क्या होगा कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ जाएगी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अभी एक मेंबर बनाया गया, फिर और ज्यादा मेंबर बनाए जाएंगे, लॉजिकल फ्लो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा वो था ना भाई, मतलब फीचर मान लो या मतलब बुरी बात थी ऑफकोर्स, तो वो वाली चीज थी ये वाला द पॉइजन पिल, ठीक है, पॉइजन पिल। इससे ही समझ लो कि भाई जहर फैला दिया। लीगलाइजिंग कम्युनिज्म, मतलब धर्म के आधार पे चीजों को बांटना कम्युनिज्म होता है, और ये सोसाइटी वगैरह में आप पढ़ते भी हो, पूरी डेफिनेशंस वगैरह होती है वहां पे चीजें। क्या बोला गया कि भैया जो सीट्स है ना वो मुस्लिम मेंबर्स को अलॉट हो गई है, और वे मुस्लिम मेंबर्स ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाएंगे, चुन के आएंगे, चुनेगा कौन, मुस्लिम्स ओनली, ठीक है। आई समझ में कि मुस्लिम्स को मुस्लिम चुनेगा, हिंदू को हिंदू चुनेगा, इस टाइप की चीजें होंगी। और इस एक्ट में क्या किया, मुस्लिम आगे और बढ़ा दिया, भाई सिख को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फिर आई वो आगे हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। अभी नॉर्मल सी चीज क्या थी भैया, इनके लिए सीट वो कर दी मंजूर, और बोल दिया गया कि जहाँ पे मुस्लिम्स होंगे वहां पे, जहाँ पे वो मुस्लिम के लिए सीट है तो वहां पे मुस्लिम ही चूज करेगा, वहां पे जनरल जो पॉपुलेशन है वो चूज नहीं करेगी। आज की डेट में अगर आप देखो तो आपकी एक जगह का एमपी का इलेक्शन है या एमएलए का इलेक्शन है, हर कोई वोट देता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई हिंदू हिंदू वोट देगा या एक कास्ट वोट देगी, नहीं भाई, सब लोग हैं वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है वो वोट देगी, जो भी एलिजिबल है, वोटर आईडी जिसकी बनी हुई है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बस ये है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम ही वोट दे सकता है। अब इसमें क्या था कि भैया मुस्लिम में जो भी चीजें होंगी बढ़ेगी, जो मतलब ज्यादा गलत बोलेगा, ज्यादा अपनी उसको एक टाइप से फेवर करेगा वही होगा, जो नॉर्मल ढंग की बैलेंस बात करेगा उसको कोई नहीं जितवाएगा, काइंड ऑफ ये ऐसी सिचुएशन होगी और हुई भी ऐसी। तो नॉर्मल कहने की बात क्या है कि भैया
सीट्स थी, सीट्स को बांट दिया गया मुस्लिम्स और जनरल। मुस्लिम्स के लिए एक अलग से सीट और उन मुस्लिम्स को मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम मेंबर्स को चुनेंगे, जबकि जनरल मेंबर्स को सारी की सारी पॉपुलेशन, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी, वो सारा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले में लीगलाइज्ड कर दिया गया कम्युनलिज्म को, ये याद रखना भाई, ये वाला है। अब आगे जाके इसी जहर को ही आगे और फैलाया जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से जो ये अपना मिंटो था ना, मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मतलब इसने ही वो जहर फैलाया था, इस वजह से फादर ऑफ कोई अच्छी पदवी नहीं है इसके लिए वो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कुछ नहीं है, जो अभी ये स्लाइड थी ना, इसी को थोड़ा सा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, जनरल वोटर जनरल कैंडिडेट्स को वोट देके वो जिताएंगे, जो भी जीतेगा, जिसकी ज्यादा वोट्स होंगी वैसा होगा, ठीक है। और मुस्लिम वोटर ही वो करेंगे। और ये वाली बात जो अभी हमने इतनी देर बात की है वही चीज है, सेम जो अभी बात बोली गई है वो सेम चीज ये है, लीगलाइज कम्युनलिज्म। लो, ये जो मिंटो है इसको फादर ऑफ कम्युनलिज्म, और ये जस्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा दी गई है, और कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं, ठीक है। और जो सेपरेट ग्रुप है उनके लिए भी बोल दिया गया कि भैया उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होगी, ओनली मुस्लिम्स की नहीं है, औरों की भी होंगी। और वो कौन कौन से थे? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, जमींदार थे, जो भी पावरफुल पोजीशन पे थे ना, उनके ही लिए जगह छोड़ दी कि भैया तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा भी, तुम्हारी भी जगह, तुम्हारी भी जगह, तुम्हारी भी जगह। मतलब थोड़े प्लीज करने लग रहे थे लोगों को, ठीक है। डिवाइड एंड रूल यही तो होता है ना, किसी को प्लीज कर दो, किसी को ऑफेंड कर दो। इस एक्ट में अच्छा क्या था, बुरा क्या था? देखो, अच्छा ये था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिंह आजी को नंबर 1 वो जगह मिल गई। ये जो हमारी काउंसिल थी उसमें हमारे नंबर्स बढ़ गए, ठीक है। और पावर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गए, बजट रेजोल्यूशन वगैरह की पावर हमें दे दी गई कि आप पूछो भैया। दूसरा क्या बोला गया भैया, बैड क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट, जहर था, पॉइजन पिल, वो वाली चीज हुई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी जो काउंसिल्स वगैरह थी, मतलब जो कई जगह इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ऐसे की ऐसे रख ली। ऐसा नहीं था कि कुछ भी आप अपना कर लो, मतलब सीट्स तो बढ़ा दी बट ऑफिशियल मेजोरिटी अपने पास ही रखी सेंटर में। और लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब हर कोई वोट नहीं दे सकता था, कुछ लोग ही वोट दे सकते थे, जो टैक्स हो, प्रॉपर्टी हो, इस टाइप की कंडीशंस थी, वही वोट दे सकते थे। तो ये चीज थी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी ये बोलते कि भैया ये रिफॉर्म था नहीं था, नॉर्मल सी चीज है भैया। इसके ना हम बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि हाँ भैया रिफॉर्म था या नहीं था। एक आर्गुमेंट ये है कि भैया एक रिफॉर्म था, ये कैसे रिफॉर्म था, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हुई, चाहे गलत हुआ सही हुआ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट तो हुई, एग्जीक्यूटिव में जगह तो मिली, लेजिस्लेटिव में जगह तो मिली, और वट ऐसी ऐसी चीजें हुई तो ना, वो पहले हो ही नहीं रही थी। दूसरा क्या बोलते हैं भैया कि इंपीरिकल स्ट्रेटेजी व्यू है कि भैया इसने क्या किया कि तोड़ दिया, मतलब अगर ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोसाइटी को तोड़ दिया, यूनिटी को ब्रेक कर दिया, और एक्सट्रीमिस्ट को अपना बिल्कुल किनारे लगा दिया। तो ये वाली चीज थी। तो अब हमें ये देखना है कि भाई क्वेश्चन वैसे मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, कि किस टोन में पूछा गया उसके हिसाब से अपना स्टैंड लेना है, ठीक है। और नॉर्मल सी चीज है, अभी जो मैं बता रहा था ना, ये आग लगाई थी पॉइजन पिल वाली, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, यही बढ़ा दी गई। यहाँ पे मुस्लिम्स को दिया गया, आगे जाके सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को वो दिया गया, ठीक है। ये तो भैया एक्सपेंशन किया, आग लगाई, ठीक है। अब मजे की बात सुनो आप, 1909 में तो इन्होंने मुस्लिम्स को दिया, यहाँ पे जाके सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस वगैरह को दे दिया। आगे जाके अब ये हिंदू में भी डिवीजन करने लगे थे 1935 में, जब ये बीच में ये अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलने लग रही थी, पूना पैक्ट वगैरह, अगर वो पूरी स्टोरी सुनाऊंगा मैं। उसमें क्या किया था उन्होंने, हिंदू को ही तोड़ दिया। अब पहले रिलीजन के बेस पे, फिर कास्ट के बेस पे, तो उस टाइप की चीजें। तो भैया वो चीजें हुई, ठीक। तो 1909 का एक्ट क्या था भैया, एक पोर्शन एक्सपेंशन, एक कोशिश एक्सपेंशन, मतलब नॉर्मल सी चीज है, चीज बढ़ी तो है बट इतनी ढंग से नहीं बढ़ी जितनी ढंग से बढ़नी चाहिए थी। दूसरा क्या है भैया, फेटफुल डिवीजन, डिवीजन कर दिया। पॉइजन पिल आप अपना कहीं पे भी लिख सकते हो, मेंस वगैरह में अगर आंसर आए तो। टू लिटिल टू लेट, ये वाली चीज आप कहीं पे भी लिख सकते हो, किसी भी एक्ट के उसमें। टू लिटिल बहुत कम था और बहुत लेट था, इस टाइप की चीजें। तो ये हमें रखना है भाई व्यू अपना, जो भी है, और भी रख सकते हो जितना भी आप
एक वो करोगे, सोचोगे उतना वो। अब इसमें ये स्लाइड मेरे को बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है भैया, देखो नॉर्मल सी चीज़ है। 1858 वाले में उन्होंने कंट्रोल किया अपनी पोजीशन को। फिर कोऑपरेशन की बात की कि भैया हम कई सारे राजा महाराजाओं को ले आते, टेबल पे बैठाते, नॉन ऑफिशियल मेंबर ही क्यों ना हो बट ले आते हैं हम आपका। फिर कंसंट्रेशन का कि भैया आपका हम थोड़े जो सीट्स वगैरह है उनको बढ़ा देते हैं और आपको डिस्कस करने की पावर वगैरह दे देते हैं। 1909 में क्या हुआ भैया, कंसेशन एंड डिवीजन की एक टाइप से जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह करके हम आपको सक्सीड करते हैं, कंसीड कंसेशंस, सॉरी वो प्रोनाउंसिएशंस में, ठीक है। और ये डिवाइड करते हैं कि भैया आपको कुछ चीज दे रहे हैं हम और उसी के बिहाफ पे हम आपको तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला था हमारा 1909 वाला, ठीक है। अब 1919 वाला चालू होगा, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में धीरे धीरे। बट चीज ये याद रखनी है, जो अभी तक मेन है ना वही चीजें चलती रही है, एक दो चीजें मेन आएगी वो आपको याद कर लें। मिलते हैं जल्दी, एंजॉय द जॉय।